नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 11 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट के हम सभी प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, नरम दल एवं गरम दल का विभाजन कब हुआ था? सभी को पता होना चाहिए। 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है नरम दल एवं गरम दल का विभाजन हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन, जिसमें नरम दल एवं गरम दल विभाजन के रूप में जाना जाता है, 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। इस विभाजन का मुख्य कारण कांग्रेस के भीतर विचारधाराओं में मतभेद था, खासकर ब्रिटिश शासन के प्रति दृष्टिकोण को लेकर। अगर बात करें, हालांकि 1916 में लखनऊ अधिवेशन में दोनों गुट फिर से एकजुट हो गए, लेकिन विभाजन ने भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में अपनी छाप छोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवार की उम्र कितना होना चाहिए? सभी को पता है 21 वर्ष का होना चाहिए। अगर बात करें, ग्राम पंचायत को संविधान में 73वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 के अनुसार शामिल किया गया। इस संशोधन ने भाग 9 को संविधान में जोड़ा, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक प्रावधान शामिल है। इसके अतिरिक्त 11वीं अनुसूची को भी शामिल किया गया, जिसमें पंचायत के कार्यों के अंतर्गत 29 विषय शामिल हैं। 73वें संशोधन के मुख्य बिंदु की बात करें तो पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस संशोधन ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा और संरक्षण प्रदान किया। 3 स्तरीय प्रणाली लागू किया गया। इसमें भारत में 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की स्थापना किया गया, और जिसमें ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत हो जाएगा। ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई होता है। कार्यकाल की बात करें तो 5 वर्ष का होता है। इसका सरपंच की बात करें, ग्राम पंचायत का प्रमुख जो है सरपंच होता है, जो गांव का निर्वाचित प्रतिनिधित्व करता है। अनुच्छेद 243 हो जाएगा, जिसमें पंचायतों को परिभाषित किया गया, और इसका जो है 24 अप्रैल को जो है पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा समिति की बात करें तो पंचायती व्यवस्था के संबंध में विभिन्न समितियों ने सिफारिश दिया था, जिनमें बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एल.एम. सिंघवी समिति शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक जो है टाटा एयरलाइंस का ऑफिस पूछा गया, तो इसका जो ऑफिस अभी है गुरुग्राम हरियाणा में हो जाएगा। टाटा एयरलाइंस का ऑफिस अब एयर इंडिया गुरुग्राम हरियाणा में स्थित है। विशेष रूप से टाटा सन्स पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। इसके अलावा विस्तारा, जो टाटा सन्स और सिंगापुर एयरलाइंस का संयुक्त उद्यम है, का पंजीकृत कार्यालय ये गुरुग्राम में है। विस्तार से बात करें तो टाटा सन्स का पंजीकृत कार्यालय मुंबई में है। टाटा एसआईए एयरलाइंस विस्तारा का पंजीकृत कार्यालय गुड़गांव में हो जाएगा। इसके अलावा एयर इंडिया का मुख्यालय गुड़गांव में है। टाटा सन्स का प्रतिनिधि कार्यालय दुबई में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2025 का भारत नागरिक सुरक्षा के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन कितने जिलों में किया गया था? टोटल 244 जिला में किया गया था। अगर बात करें, 2025 में भारत के 244 जिलों में नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। यह अभ्यास 7 मई 2025 को हुआ था, और इस युद्ध जैसी स्थिति के लिए नागरिक तैयारियों को प्रशिक्षण किया गया था। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले के सायरन, ब्लैकआउट, बड़े पैमाने पर निकासी और नागरिक सुरक्षा, पुलिस, अग्निशमन विभाग, एनडीआरएफ और स्वयंसेवकों की तैयारी का परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में वित्त मंत्री को क्या कहा जाता था? वजीर मुमालिक कहा जाता था। अगर बात करें, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार वित्त मंत्री को वजीर खर्च या मुसरूफ मुमालिक कहा जाता था। ये पद शाही खजाने और राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करते थे। अगर बात करें, वजीर खर्च जो है, यह पद मुख्य रूप से शाही खर्चों और वित्तीय मामलों के देखरेख के लिए जिम्मेदार था। मुसरूफ मुमालिक जो यह पद राजस्व विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता था, जो विभिन्न प्रांतों में करों और राजस्व का संग्रह प्रदान करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023-24 के अनुसार सर्वाधिक कोयले का भंडार किस राज्य में है? ये जो है झारखंड हो जाएगा। 2023-24 में भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार झारखंड राज्य में है। इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। भारत में कोयले भंडार के मामले में झारखंड सबसे ऊपर है। इसके बाद ओडिशा और छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। झारखंड में भारत के कुल कोयला भंडार का लगभग 38% हिस्सा है। झारखंड में झरिया, रानीगंज, बोकारो, गिरिडीह और कर्णपुरा जैसे महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र स्थित है। ओडिशा में तालचेर और संबलपुर जैसे कोयला क्षेत्र है, और छत्तीसगढ़ में कोरबा, हंसदेव, अरण्य और रायगढ़ क्षेत्र में कोयला के भंडार हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाचक एंजाइम का कार्य क्या होता है। पाचक एंजाइम प्रोटीन होते हैं जो शरीर में भोजन को छोटे अवशोषित करने योग्य भागों में तोड़ने में मदद करते हैं। ये एंजाइम पाचन की प्रक्रिया को सुचारू बनाने और शरीर को ऊर्जा विकास और आवश्यक कार्यों के लिए पोषक तत्वों का उपयोग करने में सक्षम बनाते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर बात करें तो एमाइलेज जो होता है स्टार्च और अन्य कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में तोड़ता है। प्रोटीएज की बात करें तो प्रोटीन को पेप्टोइड्स और एमिनो एसिड में तोड़ता है। लाइपेज की बात करें तो वसा को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ता है। लैक्टोज की बात करें, लैक्टोज जो दूध में चीनी को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। ये जो बिहार में किया गया। अगर बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का आयोजन जो बिहार में किया गया, यह गेम 4 से 15 मई तक 5 शहर पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 का 7वां संस्करण था जिसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के 10,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया था। यह पहली बार था जब बिहार ने राष्ट्रीय बहु खेल आयोजन की मेजबानी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष एवं पंथ निरपेक्ष की संशोधन कब जोड़ा गया। ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। अगर बात करें भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर और पंथ निरपेक्ष शब्द जो है 1976 के 42वें संशोधन द्वारा अधिनियम जोड़ा गया। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण संशोधन है जिसमें कई बदलाव किए गए थे। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया जिसके तहत संविधान की प्रस्तावना समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम हो जाएगा। अगर बात करें नेपाल जो भारत के लगभग 1850 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। यह सीमा जो है इन 5 भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है। उत्तराखंड से नेपाल के साथ 335 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश के साथ 651 किलोमीटर साझा करता है। वहीं बिहार के साथ 601 किलोमीटर, सिक्किम के साथ 96 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल के साथ 100 किलोमीटर के साथ नेपाल जो है सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, LAN का पूरा नाम क्या हो जाएगा। लोकल एरिया नेटवर्क हो जाएगा। और इससे पहले मैं जितने भी शिफ्ट कराया था उसमें मैंने आपको टोटल जितना भी फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर से संबंधित वो मैंने कराया हुआ है। आप लोगों ने उस वीडियो को जरूर देखा होगा तो आपका ये 1 नंबर जो मैंने श्योर कर दिया था। यानी अब चलिए उस वीडियो को मैं क्लिप यहाँ पर लगा रहा हूँ, उसमें टोटल फुल फॉर्म जितने भी है वो आप देख लीजिए। बेसिक की बात करें तो बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड हो जाएगा। ALU का फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हो जाएगा। CU का कंट्रोल यूनिट हो जाएगा। KB का मतलब किलोबाइट, MB का मतलब मेगाबाइट, GB का मतलब गीगाबाइट और TB का मतलब टेराबाइट हो जाएगा। इसके अलावा LCD का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हो जाएगा। LED का लाइट एमिटिंग डायोड हो जाएगा। DVD का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क हो जाएगा। CD का कॉम्पैक्ट डिस्क हो जाएगा। IP का इंटरनेट प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाएगा। HTML का हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। OS का ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। इसके साथ GUI का फुल फॉर्म ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हो जाएगा। URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। WWW का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब हो जाएगा। VGA का फुल फॉर्म वीडियो ग्राफिक्स एरे हो जाएगा। UPS का फुल फॉर्म अनइंटरप्टिकल पावर सप्लाई हो जाएगा। सिम का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल हो जाएगा। DBMS का फुल फॉर्म डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हो जाएगा। DNS का फुल फॉर्म डोमेन नेम सिस्टम। EPROM का फुल फॉर्म इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। EEPROM का अर्थ इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। MROM का मतलब मास्क रीड ओनली मेमोरी होगा। FPS का फुल फॉर्म फ्रेम्स पर सेकेंड हो जाएगा। MHZ का मतलब मेगा हर्ज। GHZ का मतलब गीगा हर्ज। FDD का मतलब फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। IC का मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। CTCP का मतलब क्लाइंट टू क्लाइंट प्रोटोकॉल। इसके साथ साथ CLI का फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। कोबोल का फुल फॉर्म कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। CGA का फुल फॉर्म कॉलर ग्राफिक्स एरे। CAD का फुल फॉर्म कंप्यूटर एडेड डिजाइन। कोमोल का अर्थ कॉमन एल्गोरिथम लैंग्वेज। DOS का फुल फॉर्म डेस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। DPI का फुल फॉर्म डॉट पर इंच
इसके अलावा DVR का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो रिकॉर्डिंग, DTP का फुल फॉर्म डेस्कटॉप पब्लिशिंग, ईमेल कार्ड्स इलेक्ट्रॉनिक मेल, EFT का मतलब इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, EXE का मतलब एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम फाइल, INA का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, CD-ROM का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ई कॉमर्स का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, FET का मतलब फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, फोर्ट्रॉन का मतलब फार्मूला ट्रांसलेशन, GPL का मतलब जनरल पब्लिक लाइसेंस, GPS का मतलब ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, HLL का फुल फॉर्म हाई लेवल लैंग्वेज, HP का फुल फॉर्म हेवलेट पैकार्ड, इसके साथ JPG का फुल फॉर्म ज्वाइंट फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, MICR का फुल फॉर्म मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मोडेम का मॉड्यूलर डीमोड्यूलर, MPG का मतलब मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MTNL का महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा संविधान के किस सूची में, ये जो है 7वीं अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। अगर बात करें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में दिया गया है। इस अनुसूची में 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची हो जाएगा। अगर बात करें ये जो 7वीं अनुसूची है यह केंद्र अनुसूची केंद्र और राज्य के बीच विधायी और कार्यकारी और वित्तीय शक्तियों के विभाजन को दर्शाता है। संघ सूची की बात करें इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। राज्य सूची की बात करें इस सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार को है। वहीं समवर्ती सूची की बात करें इस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकता है। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 11 में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों से संबंधित विशेष रूप से विधायी और प्रशासनिक क्षेत्र में उल्लेख किया गया। यह भाग 245 से 263 तक इसमें अनुच्छेद में विस्तृत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1857 की क्रांति की विफलता का कारण क्या था। 1857 की क्रांति की विफलता के कई कारण थे, जिनमें प्रमुख रूप से संगठन और एकता की कमी था, नेतृत्व का अभाव था, सीमित क्षेत्र, ये सभी अंग्रेजों की सैन्य श्रेष्ठता और संचार के साधनों की कमी था। इसके अलावा विद्रोहियों के पास सुसंगठित योजना और रणनीति का अभाव था, जिसमें वे अंग्रेजों को संगठित सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। विभिन्न क्षेत्रों के नेताओं के बीच तालमेल की कमी था और विद्रोही एक साथ पूरे में भारत में नहीं फैल सका। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों के पास बेहतर हथियार, प्रशिक्षित सेना और संचार के बेहतर साधन थे, जिससे उन्हें विद्रोह को दबाने में आसानी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उत्तर पश्चिम भारत में मौसम के लिए कौन जिम्मेदार होता है। पश्चिमी विक्षोभ जिम्मेदार होता है। अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव, पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी की फसल जैसे गेहूं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। समुद्र का प्रभाव, उत्तर भारत में समुद्र का प्रभाव कम होने के कारण भूमि क्षेत्र में जल्दी ठंडा हो जाए, जिससे सर्दियाँ तेज होता है। तो आज के जितने प्रश्न कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को क्वेश्चन पता है तो आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। उन सभी का कंपाइलेशन आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, यानी तीनों शिफ्ट के जो वीडियो आएगा उसमें सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसलिए जो भी लोग को क्वेश्चन पता है आप लोग कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। जो लोग नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर पुराने वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं जाकर देख लीजिए, मैंने उसमें मैराथन वीडियो कंप्लीट कर दिया है। आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको जो है आगे की शिफ्ट में बहुत फायदा होने वाला है। और इन सभी का PDF पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर टेलीग्राम का ऑप्शन दिया जा रहा है स्कैनर का, स्कैन कर लीजिए। टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट शावर, आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इसके अलावा टेस्ट बुक पासपोर्ट का ऑफर चल रहा है, जाकर परचेज कर लीजिए। आपके SSC, रेलवे, इंडिया के 900+ एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।